अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंगोनियम प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे और मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप सिंगोनियम प्लांट को बहुत आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और वो भी किसी भी तरह की पॉट में। सबसे पहली टिप जो है वो है लोकेशन, यानी ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्लांट इंडोर है या आउटडोर प्लांट है। अगर वो इंडोर प्लांट है तो आपको उसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और हमारा जो ये प्लांट है सिंगोनियम का, ये एक इंडोर प्लांट है, लिहाजा हमें रखना भी उसको ऐसी ही जगह पे है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, और वो भी स्पेशली गर्मियों की। समर की डायरेक्ट सनलाइट से इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट सूखता चला जाता है। जबकि सर्दियों में इसको आप मॉर्निंग की 12 बजे तक की सनलाइट में रख सकते हैं, वो भी कुछ देर के लिए, यानी 1 से 1.5 घंटे के लिए। लेकिन 12 बजे के बाद की सनलाइट इसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। अब ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ मॉर्निंग की 10 बजे तक सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है। और आप इसके लीव्स देखिए कैसे हैं, काफ़ी ग्रीन से है, और इसमें एक हल्की सी लाइन जो है वो देखिए आप इस तरह से आई हुई है पिंक कलर की। तो ये जो है ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर मॉर्निंग में 10 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट आती है। और इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये इसी का कोई एक और प्लांट जो मेरे यहाँ पे रखा हुआ है, वो बिल्कुल आप समझिए शेडी प्लेस में रखा हुआ है, ऊपर कवर्ड एरिया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक छोटे से पाउच में मैंने लगाया हुआ है, और इसका आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये इसका लीफ जो नए से नए निकलते हैं वो बिल्कुल ऐसे पिंक कलर के होते हैं। यानी ये कि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, वो भी सर्दियों की 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की, तो उसमें उसके लीव्स का कलर कुछ चेंज होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे कलर आए हुए हैं। यानी जितना ज़्यादा हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे, उतने ही अच्छे इसमें कलर्स आएंगे। और देखिए आप इस छोटे से पाउच में मैंने कई प्लांट लगाए हुए हैं। इसी तरह बिल्कुल मैं आपको एक और दिखाती हूँ। आप ये देखिए कि मेरा यहाँ पर भी रखा हुआ है एक प्लांटर, और आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी शेडी प्लेस में रखा हुआ है। इसी के बराबर का जो मैंने आपको दिखाया है एक शेडी कवर्ड एरिया है। और आप इसके लीव्स भी देख सकते हैं कि ये भी सारे पिंक से जो नए से नए निकल रहे हैं, वो पिंक से बहुत अच्छे खूबसूरत पिंक कलर के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम अगर उसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे तो उसमें एक लकीर सी खाली आएगी पिंक कलर की, और नए लीव्स भी उसके ग्रीन ही ग्रीन निकलेंगे। लेकिन हम जो इसको ऐसी जगह में रखते हैं, कवर्ड एरिया में रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लीव्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। एक ये भी मेरा देखिए छोटे से इसमें लगा हुआ है, इसके लीव देखिए आप, इसके लीव भी ऐसे कलर्ड है। तो बात ये हो गई लोकेशन की कि हम जैसे लोकेशन पे रखेंगे उसको ऐसी जगह पे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, तो वो अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं यानी टिप नंबर 2 की, वो है सॉइल। यानी ये कि हम कौन सी सॉइल अपने इन प्लांट्स के लिए लेंगे। हम इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल लेंगे, इसलिए कि अगर पानी इनके अंदर ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो ये प्लांट सूखना शुरू कर देते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि जब आप ऐसा वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं तो आप देखिए कि आप उसको किसी भी प्लांटर में ग्रो कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा एक छोटा सा प्लास्टिक का प्लांटर है, जो मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे को कट करके लगाया हुआ है, और नीचे मैंने कई होल किए हुए हैं। और चूँकि वेल ड्रेन सॉइल ली है, वेल ड्रेन सॉइल का मतलब ये है कि उसके अंदर सैंड की या बालू मिट्टी की मिकदार ज़्यादा हो। यानी अगर आप 50% सैंड ले रहे हैं या बालू मिट्टी ले रहे हैं, तो 25% आप गोबर की खाद लें और 25% आप अपने घर की मिट्टी ले लीजिए या कंपोस्ट ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो वो ले लीजिए। तो इस तरह से आप देखें कि इस तीसरे पॉट के अंदर भी हमारा ये प्लांट इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और सॉइल ही की बात करें हम, तो आपको दिखाऊं कि देखिए ये मेरा ये वाला प्लांटर देखिए कितना छोटा सा है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
असल में जगह नहीं थी इसको हैंग करने की, इतने सारे प्लांटर्स हो गए हैं तो मैंने इसको खिड़की की इस पे हैंग कर दिया था। अब आप देखिए कि कितना छोटा सा है प्लांटर मेरा, और इसमें लगे हुए इसको तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। और आप देखिए इसी के अंदर ये अजवाइन लीफ का प्लांट है, अजवाइन का नहीं, अजवाइन लीफ का प्लांट है। और ये कितनी थोड़ी सी सॉइल है इसके अंदर, ये प्लास्टिक के शॉपर के अंदर करके, चूँकि यहाँ होल है, मैंने रखा हुआ है। और अब आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और अब कुछ ही दिनों में इसमें से बेबीज़ भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी खुद ही ये बहुत छोटा सा है, आप ये देखिए इतना खूबसूरत और कितने अच्छे तरीके से। और ये यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर रखा है, और ये इसी तरह बिल्कुल आप ये देखिए कि ये छोटे से पाउच में मैंने लगाया हुआ है। और चूँकि इसके अंदर वेल ड्रेन सॉइल है और इसमें पानी ज़्यादा जमा नहीं हो पाता, तो आप देखिएगा कितने सारे प्लांट इतने छोटे से एक शॉपर में लगाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर ये एक सदाबहार का प्लांट है, एक ये येलो बटर कप का प्लांट है, और एक ये देखिए डेवल्स बैकबोन की ब्रांचेस लगाई हुई है मैंने, और साथ ही हमारे सिंगोनियम का प्लांट है। तो कितनी इजी तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं एक ही पॉट में इतने सारे प्लांट्स, है ना मज़े की बात। अब बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, हम कोकोडमा में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये है मेरा क्यूट सा कोकोडमा। अब आप देखिए कोकोडमा में हमने लगाया हुआ है, और कई महीने पहले मैंने ये बनाया था और कुछ छोटा सा एक प्लांट लगाया था, और आप देखिए कितना क्यूट सा हो गया है। आपको इसके नीचे से अंदाज़ा हो जाएगा कितना पुराना हो चुका है, लेकिन आप इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत इसके लीव्स हैं, और जितने भी नए लीव निकल रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे से निकल रहे हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा सॉइल होनी चाहिए। अच्छा, अब बात होती है टिप नंबर 3 की, वो है वाटरिंग। आपने वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है, ये बात याद रखिए कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, चूँकि वो हम अंदर रखते हैं, शेडी प्लेस में रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो उनको वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये जो हम धूप में थोड़ा रखा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी उसके बनस्बत ज़्यादा हम वाटरिंग करते हैं, इसलिए कि यहाँ सुबह 10 बजे तक थोड़ी धूप आती है, तो इसमें हम वाटरिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन उनके अंदर वाटरिंग नहीं करेंगे। और होल आपका नीचे अच्छा होना चाहिए। और देखिए मैंने अभी इसके अंदर भी पानी डाला था, देखिए होल से फ़ौरन पानी बाहर निकल जाता है, जो कि ये वेल ड्रेन सॉइल होती है। तो पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, और पानी चेक करके डालना है। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, यानी फर्टिलाइज़र की। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में आप 2 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं सिंगोनियम के प्लांट को। और वैसे जो हम मंथली या 15 डेज़ में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉट है आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर वैसे जो है वो हम गाय का गोबर जो है या काऊ डंग फर्टिलाइज़र नहीं ज़्यादा डाल सकते, लिहाजा लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर डालते हैं इसके अंदर और बाकी जितने पॉट्स में। तो हर 15 डेज़ बाद हम डाल लेते हैं, और इससे हमारी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और देखिए मज़ीद बेबीज़ निकलते चले जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांटर थे जो मैंने गिफ्ट भी कर दिए है, इसलिए कि इतने सारे प्लांट्स को रखना और केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि फिर वो सूखने लग जाते हैं, तो फिर बहुत दुख होता है। तो ये हो गया टिप नंबर 4। अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की। तो बात होती है पेस्ट्स की, यानी कीड़े वगैरह की। तो इसमें कोई ऐसे कुछ लगते नहीं हैं, और अगर आपको लगे कि कुछ लग गया है, तो आप घर में जो हम बनाते हैं इंसेक्टिसाइड, वो आप बना लीजिए। यानी ये कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर ½ टीस्पून आप कुकिंग ऑयल डाल लीजिए, और ½ टीस्पून ही आप डिश वॉश सोप डाल लीजिए, और उसको मिक्स करके अपने तमाम प्लांट्स को हर 5 डेज़ बाद स्प्रे कर दीजिए। ये आप बाकी भी अपने किसी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे ये होगा, हर 5 डेज़ बाद अच्छी तरह कीजिए, आगे कीजिए, पीछे कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, और जितने भी कीड़े वीड़े होंगे वो सब इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसको किसी भी पॉट में लगाइए। देखिए सॉइल की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप सॉइल कोई सी भी ले सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊँ इसके अंदर कितनी कम सॉइल है, ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। चलिए अंदर झाँकते हैं। ये देखिए कितनी कम सॉइल है अंदर, और हमारा प्लांट कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो सॉइल भरकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, और फिर साथ ही साथ इसके बेबीज़ निकलना शुरू हो जाते हैं। तो छोटे से छोटे, अभी देखिए ये भी बहुत ज़्यादा नहीं भरा हुआ है, इसमें फिर भी थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ही छोटा सा है। तो आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं अपना ये प्लांट, और बड़े से बड़े पॉट में तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ मैं कि आप इसको
दूसरी तरह के प्लांटर में, जैसे पतला से लंबा सा प्लांटर बनाइए और उसमें लगा के इसको सारा आप बहुत सारे इसको लगाइए और मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स के साथ लगाइए। जैसे कि ये वाला प्लांट है ना आपका, ये वाला प्लांट है, इसके साथ आप पर्पल हार्ट प्लांट लगा दीजिए। तो एक कॉम्बिनेशन बना के आप जब लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये प्लांट खूबसूरत भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मैं बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको दूसरे प्लांट के साथ मिक्स करके लगाएं तो ये प्लांट और भी खूबसूरत लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।